प्रथम तहलका न्यूज। पूर्व देश में कोरोना वायरस के चलते कारोबार ठप होते जा रहे हैं और कर्मचारियों की छटनी की जा रही है या फिर उनके वेतन में कटौती हो रही है। वहीं इसको लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने एक सियासी मुद्दा बना लिया है, जिसको लेकर मंगलवार को हरियाणा कांग्रेस के 6 विधायकों ने एक शिष्टमंडल बनाया और वहीं ये पूरा मंडल चंडीगढ़ पहुंचा। दरअसल ये मंडल उद्योग धंधों में श्रमिकों की वेतन कटौती और छंटनी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिले, जिसके बाद विधायकों का ये मंडल बिना ज्ञापन दिए ही वापस लौट गया। बता दें कि शिष्टमंडल में झज्जर से विधायक गीता बुक्कल, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, डबवाली से विधायक अमित सिहाग, कलानौर से विधायक शकुंतला खटक और मुलाना विधानसभा से वरुण कुमार शामिल है। ज्ञापन देने आई कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान देश और हरियाणा की अर्थव्यवस्था राम भरोसे चल रही है। कोरोना महामारी के चलते देश और प्रदेश में इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मजदूरों का पलायन हो रहा है। इससे साबित होता है कि सरकार आपदा से निपटने में नाकाम रही है। देखिए, चाहे भारत सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, इन्होंने सब कुछ जो है वो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, राम के भरोसे छोड़ दिया है। इतनी सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं क्योंकि मजदूरों का बहुत ज़्यादा जो है वो पलायन हुआ है। और इसके अलावा आप 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं, आप लोन की बात कर रहे हैं। बहुत सारी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कह रही हैं हमें लोन भी चाहिए, हमें सब्सिडी भी चाहिए, क्योंकि हमारा इस समय रोजगार पूरी तरह से बंद हो चुका है। कोरोना जैसी वैश्विक एक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, एक तो भारत सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बार बार उद्योगों से कर्मचारियों की छटनी और वेतन में कटौती नहीं करने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के हरियाणा बीजेपी सरकार ने हाल ही में तकरीबन 2000 पीटीआई अध्यापकों को घर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि पीटीआई अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हटाया गया, लेकिन सरकार को चाहिए था कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद इन पीटीआई अध्यापकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करती। इसी तरह हरियाणा सरकार ने पर्यटन विभाग के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों की भी छुट्टी की है। बार बार देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम किसी को भी निकालेंगे नहीं, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री वाला किसी मजदूर को ना निकाले, कोई मकान मालिक जो है अपने किराएदार को ना निकाले और उससे किराया ना ले, और जबकि सरकार खुद जो है पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। कल हम 1983 जो पीटीआई अध्यापक जो हैं, जिनका कि सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक है कि फैसला दिया है, लेकिन सरकार ने उसको सही ढंग से उस मामले को नहीं उठाने का प्रयास किया, तो उनके परिवारों को ऐसे समय में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लॉकडाउन के 5 महीने के बाद आप ये प्रक्रिया शुरू करें, उन्होंने उनको निकालने का काम किया। इसी प्रकार से हरियाणा टूरिज्म के कुछ लोग हैं, कुछ सफाई कर्मचारी हैं और भी बहुत से ऐसे लोग जो टेम्परेरी लगे हुए थे। तो आज जो है इस महामारी के दौर में, जहां आर्थिक मंदी के दौर से हमारा पूरा देश गुजर रहा था, हमारा प्रदेश गुजर रहा था, हमारी जीडीपी नीचे जा चुकी थी, उस ऐसे समय में, बहुत ज़्यादा संकट के समय में, मैं समझती हूँ सरकार की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स कुछ ऐसे नहीं है। गीता बुक्कल ने कहा कि सरकार को कोरोना काल में लोगों का ध्यान रखने की बजाय राजनीति करने में लगी हुई है। लोगों की गाड़ी कमाई को वर्चुअल रैली, राजनीतिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है। ये लोग तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वर्चुअल रैलियों के माध्यम से या दूसरे रैली झल से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। गरीबों की और मजदूरों की और आम जनमानस की और बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग किया था, लेकिन अब सरकार उसका हिसाब नहीं दे रही है। रिलीफ फंड से लोगों को राहत देने की बजाय सरकार ने कंपनियों को ही खाने पीने की चीजें, पीपीई किट, मास्क आदि का इंतजाम करने की जिम्मेवारी लगा दी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस समय ये कोरोना जैसी महामारी आई, सारा का सारा बोझ जो है सरकार से हम पूछना चाहते हैं। सीएम रिलीफ फंड और पीएम रिलीफ फंड में सभी ने दान दिया, किसी ने अपनी सैलरी दी, किसी ने अनाज दिया, किसी ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। तो क्या हमें, हमारा हक भी नहीं है हम ये जाने कि वो पैसा आखिर गया कहाँ? और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वालों को ये कह दिया गया कि आप खाने की व्यवस्था करें, दवाई की व्यवस्था करें, कभी कह रहे हैं कि आप मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें, कभी कह रहे हैं पीपी करें। आपको पता ही नहीं है क्यों आप देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसका भट्ठा पूरी तरह से बैठ चुका है, साथ में आप कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, किसी से आप इस्तीफे ले रहे हैं। कई सरकारी जो पक्के कर्मचारी हैं
उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी बिना इजाज़त के जो है तनख्वाह काटने का काम किया। कच्चे कर्मचारियों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकालने का काम किया। ऐसे संकट की घड़ी में एक तो कोरोना कोविड-19 से पूरा विश्व और देश और प्रदेश जूझ रहा है, और ऐसे में इस तरह की हरकत जो है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। किसी भी कर्मचारी को इस समय नहीं निकाला जाना चाहिए। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर बोलते हुए गीता बुक्कल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं, इसीलिए सरकार को कीमतों पर अंकुश लगाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान, ऑटो चालक और छोटे कारोबारियों को ज्यादा परेशानी होगी। पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते हुए दाम है, प्रति बैरल जो रेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो तो इतना ज़्यादा गिर गया, और पहली बार है कि डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया। और हम लोगों ने कल पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को, जैसे हमारे झज्जर में हमने हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने और पूरे प्रदेश में सभी ने, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है कि न केवल पेट्रोल और डीजल, जबकि इस समय तो कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा कम रेट हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते थे मेरी किस्मत की वजह से कम हुए हैं। अब जब रेट बढ़ रहे हैं तो हम उनकी किस्मत का क्या करें? जीडीपी गिर रही है, रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, और पेट्रोल की वजह से जो किसान हमारा डीजल का उपयोग करता था, जो हमारे लोग साधन उपयोग करते थे, जिसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम ये मांग करते हैं कि जब ये लोग इस तरह की भाषा बोलते हुए कि मनमोहन सिंह जी की एज के बराबर का पेट्रोल हो गया, तो आज हम पूछेंगे वो तो उसको भी क्रॉस कर गया, तो सरकार क्या कर रही है? इसमें कोई कदम नहीं उठा रही, केवल और केवल अपने रैली, जलसे, प्रोग्राम और इलेक्शंस की तैयारी में इस तरह से मुनाफा करके लोगों को कोरोना से बचाने की बजाय, रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी कर रही है। और हम मांग करते हैं कि अतिशीघ्र पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट है उसी के अनुरूप कम से कम। अब तो हमारा 30 रुपये पेट्रोल बनता है और करीबन आप 80 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, और डीजल और ज़्यादा महंगा है। तो सरकार जो है इसमें करते हुए पेट्रोल और डीजल को सस्ता करे, ताकि महंगाई की मार से सब लोग बच पाएं। वहीं फरीदाबाद की एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के चलते प्रदेश में श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है और सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, जबकि बीजेपी ने खुद ही कोरोना को अवसर बना लिया है। सरकार की सरपरस्ती में उद्योगपति और बड़ी कंपनियां नए नए तरीकों से कर्मचारियों की छटनी और शोषण करने में जुटी हुई है। प्रभु श्री राम का रामचरितमानस का पाठ कर रहा था फरीदाबाद में जेसीबी के गेट पे। आज हमने वहाँ पाठ नहीं किया। यहाँ सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को चंडीगढ़ जागृत करने आए हैं, और श्रम कानूनों का जितनी उल्लंघना अवहेलना यहाँ हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर बनाइए, और इन्होंने आपदा को वास्तव में अवसर बना लिया। हमारे फरीदाबाद में, हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में बिना सरकार की परमिशन के छटनियां हो रही हैं। उद्योगपति, पूंजीपति सरकार, शासन प्रशासन के साथ मिलके नए नए तरीके निकाल रहे हैं मजदूरों के शोषण के। सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर रही है, जो कोरोना काल में सर्वदा गलत है, अन्यायपूर्ण है। फरीदाबाद में तो एक नया तरीका अपनाया गया, लोगों से इस्तीफे ले लिए गए। मैं पूछना चाहता हूं और मेरी डिमांड है सरकार से, हम राज्यपाल जी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी, स्पीकर साहब से भी, कि भाई जांच एजेंसी बिठाई जाए कि ऐसे समय में 350 आदमी एक संस्था से इस्तीफा क्यों देंगे? ऐसा क्या कारण हो गया कि 350 लोग इस्तीफा देंगे? और 62 आदमी वीनस कंपनी से ऐसे निकाले हैं, जिनमें से 23 आदमी की, किसी की 1 उंगली कट गई, किसी की 2 उंगली कट गई, किसी की 8 उंगली कट गई, किसी के पूरे हाथ कट गए। वो भाई इस समय कहाँ जाएंगे? बहुत बुरा हाल मचा पड़ा है। एक तो वैसी कोरोना से परेशान है, और दूसरा इस तरीके से अनैतिक, दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। हरियाणा कांग्रेस के 6 विधायकों का शिष्टमंडल जहां उद्योग धंधों में श्रमिकों की वेतन कटौती और छटनी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपने पहुंचा था, वहीं इस दौरान विधायकों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना के काल में राज्य सरकार फेल साबित हुई है। लेकिन इस दौरान विधायकों का मंडल विधानसभा अध्यक्ष को बिना ज्ञापन सौंपे ही वापस लौट गया। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।